ट्रेंडी अफगानी सलवार बनाना बताऊंगी। इसे अफगानी प्लाजो भी कहते हैं और इसकी कटिंग और स्टिचिंग काफी सिंपल और इजी है। सिर्फ 10 मिनट में आप इसे इजीली बना सकते हैं। तो सलवार बनाने के लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है और इस सलवार की लेंथ है 36 इंच यानी 36 इंच। अगर आपकी सलवार की लेंथ 36 इंच से ज्यादा है तो फिर आपका 2.25 से 2.5 मीटर फैब्रिक यूज होगा। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फैब्रिक को ओपन करके इसे 2 फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह मैंने इसे 2 फोल्ड किया है। यहाँ से ये ओपन है और यहाँ नीचे से ये फोल्डेड है। अब इसे एक बार फिर से फोल्ड करेंगे। तो इस तरह हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड करना है। देखिए यहाँ से ये 4 लेयर ओपन है और यहाँ से ये फोल्डेड साइड है। अब सबसे पहले हम यहाँ से इसे एकदम स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ से स्ट्रेट करके एक्स्ट्रा रफ फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम पहले 2 इंच पे निशान लगाएंगे बेल्ट के लिए और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। तो ये 2 इंच हमारा ऊपर से फोल्ड होगा बेल्ट के लिए इस तरह। अब इस लाइन के नीचे से हम सलवार की रेडी लेंथ लेंगे। तो इस सलवार की रेडी लेंथ है 36 इंच। तो यहाँ पर ये पूरी लेंथ रखूंगी मैं 36 इंच और इसमें हमें एक्स्ट्रा बॉटम फोल्ड के लिए नहीं लेना है क्योंकि इसमें अलग से मोड़ी अटैच होगी। तो हमें इसकी सलवार की जो भी हमारी रेडी लेंथ हो वही लेनी है। अब हम यहाँ से मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें हिप का मेजरमेंट लेना है। जो भी हिप साइज हो उसका चौथा हिस्सा प्लस 4 से 5 इंच की लूजिंग रखनी है। जैसे हिप है इसकी 40 तो 40 का चौथा हिस्सा होता है 10 और इसमें प्लस 5 इंच में लूजिंग ऐड करेंगे तो होगा 15 इंच। तो 15 इंच पे हिप का निशान लगा रही हूं मैं। और अगर आपकी हिप साइज 30 से कम है तो आप 3 इंच की लूजिंग भी रख सकते हैं। हिप का चौथा हिस्सा प्लस 3 इंच की लूजिंग। तो अब यहाँ से आसन की लंबाई लेंगे। तो यहाँ पर हमें हिप का चौथा हिस्सा प्लस 2.5 इंच की लूजिंग लेनी है। हिप का चौथा हिस्सा है 10 और इसमें प्लस 2.5 इंच की लूजिंग तो होगा 12.5 इंच। तो 12.5 इंच मैंने आसन का निशान लगाया। अब इन दोनों निशान को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। यहाँ से भी स्ट्रेट करेंगे। अब यहाँ से आगे की तरफ 2.5 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से। तो 2.5 इंच आगे की तरफ बनाएंगे और यहाँ से आसन का शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह। और अब इसकी बॉटम का निशान लगाएंगे। तो नॉर्मली जितनी हम सलवार में बॉटम रखते हैं उससे डबल रखना है। जैसे मेरे सलवार की बॉटम में रखती हूँ 7.5 इंच उसका डबल रखूंगी मैं 15 इंच। तो 15 इंच की बॉटम का निशान लगाएंगे इस तरह से। और अब इस वाले निशान को नीचे बॉटम वाले निशान से मिला देंगे। तो बस ये मार्किंग हो गई हमारी। अब इसी मार्किंग पे इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने कटिंग कर ली है। तो अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इसे ओपन करेंगे और बॉटम में जो फोल्ड है पहले इसे कट कर लेंगे सेंटर से। देखिए इस तरह से ये 2 पार्ट हो गए हैं। और अब हम सबसे पहले इसके आसन ज्वाइन करेंगे। तो दोनों पार्ट की सीधी साइड में अंदर की तरफ रख ली है इस तरह। और अब हम यहाँ दोनों आसन पे सिलाई लगाएंगे। तो जो मैंने मार्किंग की है इसी मार्किंग पे दोनों साइड सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए दोनों आसन पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसे सेंटर से इस तरह पकड़ेंगे और इस तरह से रखेंगे। अब इसका बेल्ट फोल्ड करेंगे। तो पहले ऊपर से 1/2 इंच फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए ऊपर से मैंने आधा इंच फोल्ड करके इस तरह सिलाई लगा ली है। अब इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो ये मैंने इलास्टिक लिया है और इलास्टिक के दोनों पार्ट को मिलाकर इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। और इलास्टिक की लेंथ आपको अपने कमर के अकॉर्डिंग लेनी है। जो भी आपकी कमर हो उसे 2 से 3 इंच कम लेना है। जैसे कमर है इसकी 32 इंच तो मैंने 30 इंच इलास्टिक की लेंथ रखी है। अब इस इलास्टिक को यहाँ पर रखेंगे इस तरह से और ऊपर से इलास्टिक के बराबर फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और यहाँ नीचे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह ऊपर से बेल्ट को फोल्ड करते जाना है और इलास्टिक को बाहर की तरफ खींचते हुए इस तरह नीचे किनारे पे सिलाई लगाना है। और सिलाई इलास्टिक पे ना लगे इस बात का ध्यान रखना है। और अब इलास्टिक को खींचकर इस तरह गेदर्स को इक्वल करेंगे पूरे वेस्ट राउंड में। और अब इलास्टिक के सेंटर में भी एक सिलाई लगा लेंगे जिससे इलास्टिक अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा बेल्ट अटैच हो गया है। और अब इसकी मोरी में हम पेच डालेंगे। तो मोरी के दोनों तरफ 1.5 इंच निशान लगाएंगे। तो दोनों तरफ हमें 1.5 इंच छोड़ के यहाँ पे इस तरह पेच डालनी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह छोटी छोटी पेच बना रही हूँ मैं 1/2 इंच की। तो देखिए इस तरह मैंने सारी पेच बना ली है। और सेम इसी तरह हमें दूसरे वाले पार्ट में भी पेच बनानी है। और पेच डालने के बाद मोरी की चौड़ाई है 15 इंच। और अब हम इसमें बॉटम पट्टी अटैच करेंगे। तो यहाँ पर ये 2 स्ट्रेट पट्टी ली है मैंने और इसमें आप कैनवास का भी यूज कर सकते हैं। और पट्टी की चौड़ाई है 3.5 इंच और लंबाई है इसकी 15 इंच। अब इस पट्टी को हम सलवार के नीचे रखेंगे रॉन्ग साइड में। तो रॉन्ग साइड से हमें इसे अटैच करना है और यहाँ पर सीधी सिलाई लगानी है। अब इस पट्टी को आगे की तरफ फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे सीधी साइड और यहाँ किनारे पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर डिजाइनिंग के लिए मैं ये लेस यूज कर रही हूँ। इस लेस को मोरी के नीचे रखेंगे इस तरह से और ऊपर सिलाई लगाएंगे और मोरी के ऊपर 1-2 सीधी सिलाई भी लगा लेंगे। तो ये देखिए लेस अटैच करने से इस मोरी का लुक कितना ब्यूटीफुल आ रहा है। और सेम इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट की मोरी भी रेडी करनी है। और अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर 6.5 इंच पे मैं इसकी बॉटम का निशान लगा रही हूँ। और अब इस तरह मार्किंग करके हम अंदर की तरफ इनर लेग में सिलाई लगा लेंगे। तो अब ये अपनी सलवार बनके रेडी है और आप देख सकते हैं सलवार कितनी ब्यूटीफुल लग रही है।